पॉइंट। सबसे पहले मेरी दुआ ये है कि मैंने मासी जी को देखा है तकरीबन 2 दिन पहले। मैं सो रही थी तो मैं उठी हूँ अचानक से काम करने के इरादे से कि मैं उठ के काम करूँगी, लेकिन मैं बैठी रही हूँ काफ़ी देर सोफे पर मैं बैठी रही हूँ। फिर मैंने सोचा मैं प्रे करूँ, लेकिन फिर मैंने प्रे भी नहीं की, मैं सो गई जाके ना। तो जब मैं सोई हूँ तो मैंने देखा है कि गैदरिंग है और पास्टर जी जो हैं वो सबसे प्रे कर रहे हैं और मैं पीछे खड़ी हुई हूँ और मेरी बारी भी आने वाली है। आज जब ये पास्टर साहब कह रहे थे कि सबने फील करना है कि आज आपको बपतिस्म होगा, पाकू का बपतिस्म ज़रूर होगा, तब मैं जब प्रस्तुति हो रही थी तो मैंने देखा है कि मेरे जो हाथ हैं, मेरी बॉडी जो है वो ऐसे पूरी की पूरी है, वो रोशनी से भर रही है। पहले मेरे हाथों से स्टार्ट हुआ है, जैसे ही मैं क्लैपिंग कर रही हूँ, जैसे ही मैं गीत गा रही हूँ, मैं खुदावंद की प्रेजेंस को महसूस कर रही हूँ, पाकू की प्रेजेंस को महसूस कर रही हूँ। मेरे हाथ हैं वो रोशन होना शुरू हो गए हैं। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि मेरे सर में किसी ने तेल लगाया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर मैंने छू के देखा कि मेरे सर में किसी ने तेल लगाया या नहीं, उस वक्त तेल नहीं लगा था। तो जैसे ही पास्टर साहब मेरे पास आए तो मुझे फील हुआ है कि इतनी ज़्यादा रोशनी है, इतनी ज़्यादा रोशनी, और इन्होंने जब हाथ रखा है तो मेरी बॉडी जो है पूरी पुरसुकून हो गई है। मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे सारे दुख दूर हो गए और सारा जलाल जो है मेरे खुदा। होली स्पिरिट की कंडीशन होती है, ये कभी कभी साइलेंट बात करता है, कभी रास्ते में, घर में, सोने। पुरसुकून हो गई हूँ ना कि मेरा दिल कर रहा था कि मैं जैसे मेरी जिंदगी की सारी जितनी भी डिस्टर्बेंस है, जितने भी दुख है, वो सारे दूर हो गए। और मैं तब सोच रही थी कि सबसे पहले हालेलुया, हालेलुया। ये सिस्टर जल्दी से बोलना। मेरी तरफ से सब बच्चों को, बहन भाइयों को सलाम। मुझे 2009 में 12वें महीने की 8 तरीक में दर्द शुरू हुई सी। यकीन करो मैंने इलाज भी करवाए, मैंने दवाएं भी करवाई, और मुझे आज खुदा ने शिफा दी है। हालेलुया। जैसे मुझे कभी हुई। हालेलुया। कुछ लोग बोलते हैं इधर गवाइश भाई कोई नहीं होती, गवाइयाँ हम लेते ही नहीं है भाई। कभी ऐसा लगता है ये खोले कितने साल हो गए, 2009 तो शुरू हुई, 12वें महीने की 8 तरीक में, सिर्फ मैंने इतना याद है आज खुदा ने मैंने शिफा दी। तारीफ करो इस बात की। नाराज रहते ने कि मां जी तुसी दवा ते नहीं आते, मेरे को बैठा कुर्सी ते भी नहीं चल ना बैठा जाता। आज मैं सारी दुआ खुदा दी रहमत नाल खलो के की। हालेलुया। थैंक यू जी, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। आ जाओ बेटा, जल्दी आ, जल्दी। नसीम में आप सबको सलाम। मैंने नवंबर 7 को रूह का बपतिस्मा लिया था, लेकिन मुझे गैर ज़ुबान नहीं थी मिली। लेकिन आज जब पास्टर जी ने बोला कि जो गैर ज़ुबान चाहते हैं वो दुआ करें ऊंची ऊंची, और खुदा के वजह से आज मुझे गैर ज़ुबान मिल गई है। और इस टाइम पे बात सामने है और मुझे लग रही है कि मैं खुद को बर्दाश्त नहीं कर पा रही, मैं कुछ बोलना नहीं पा रही। यस, इसको बोलते हैं जब होली स्पिरिट बात करता है तो अंदर से आहें भर भर कर बात करता है। हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। अभी आपको महसूस सबको भी होगा, घर में जाओगे, रास्ते में आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। जी सिस्टर। सबसे पहले तो आप लोग खुदावन के नाम से तालियां बजाएं, क्योंकि मेरी गवाही ऐसी है। अमेजिंग। आप वाकई में सुनेंगे और हैरान होंगे। मुझे 2005 से शुगर है और खुदा के फजल से इस साल में मेरी ये शुगर ख़त्म हो चुकी है। हालेलुया। दूसरी गवाही मेरी ये है कि मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ था और पूरी गाड़ी उलट गई थी और उसमें कोई चांसेस नहीं थे कि खुदा उसको बचाता, क्योंकि मतलब वो बच सकता, लेकिन खुदा ने उसको इतनी सी भी खरोश नहीं की। वेरी हालेलुया। तीसरी गवाही मेरी ये है कि मेरे बेटे ने मेरे लिए दुआ मांगी थी कि मेरा अर्थराइटिस जो है ख़त्म हो जाए। अर्थराइटिस ऐसी बीमारी है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती, जिसमें हड्डियाँ ऐसे मूव नहीं कर सकते हैं हम, लेकिन मेरे खुदा ने इस चर्च के वसीला से वो भी ख़त्म किया। हालेलुया। और मैं आपको गुड न्यूज़ देता हूँ, ये आपको फील नहीं हुआ या हुआ है, आई डोंट नो, बट यू आर अ ब्लेस। होली स्पिरिट आपके साथ अटैक कर चुका है आपके ऊपर, और आपको कुछ टाइम में ये फील हो जाएगा। हालेलुया।
चौथी गवाही एक और है कि हमारा घर सेल नहीं हो रहा था और पास्टर जी ने कहा था कि ये आप ईमान रखे होगा। एक टाइम ऐसा था कि मैं बिल्कुल हिम्मत हार चुकी थी और मैंने कहा था कि पास्टर जी बस अब मेरे से और नहीं होता, और पास्टर जी ने उसके लिए रोज़े रखे और मेरा घर भी सेल हुआ और खुदावंद ने मुझे गाड़ी भी दी, अच्छा घर भी दिया, और आज खुदावंद के फजल से मेरे पास सब कुछ है। तारीफ करो इसको। हालेलुया। भाई टू द पॉइंट। ओके। आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरी कुछ गवाही ऐसी है कि मेरी रात की ड्यूटी होती थी। मैं ना जुमे का चर्च जो है ना वो नहीं था कर पाया, लेकिन मैंने पास्टर साहब से बात की तो इन्होंने मुझे कहा कि आप खुदा से ना प्रॉमिस कर लें कि आपने जुमे का चर्च करना है। तो मैंने खुदावन से प्रॉमिस किया तो खुदा ने एक ऐसा बंदा वहाँ पे मुहैया कर दिया है कि वो अपना बिस्तर ही लेके वहाँ पे आ गया, वो उधर ही रहना शुरू हो गया। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आ जाओ भाई, आओ बेटा। आप सब बहन भाइयों को मेरी तरफ से नसीम इस्लाम। मेरी गवाही ये है कि मुझे 2-3 माह से ना बहुत ज़्यादा बुखार था, मेरी हड्डियों में, मेरे जिस्म में से जान ऐसे थे जैसे ख़त्म ही हो गई है। लेकिन खुदा यीशु मसीह के फजल से पास्टर साहब ने मेरे ऊपर दुआ की और यीशु मसीह के वसीला से मैंने निजात पाई। और मैंने कहा कि मैंने यीशु मसीह के घर आकर ये अपनी गवाही देनी है। अगर मैं गवाही दूंगी तो मेरी तरफ से देख के दूसरों का भी ईमान बढ़ेगा। हालेलुया। बस मेरी गवाही यही है और मैं चाहती हूँ कि यीशु मसीह के लिए आप जोरदार तालियां बजाएं। आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आ जाओ जल्दी जल्दी। में आप सबकी सलामती हो। और पास्टर जी ने जब कहा था ना कि आप अपनी लाइफ में होली स्पिरिट को फील करें, तो जब मैंने एंट्री की तो तभी से मैंने होली स्पिरिट को फील किया और मतलब मैंने इतनी हीटनेस को अपनी लाइफ में फील किया कि जैसे मैंने कभी भी नहीं किया होगा। ये शी इज माय सो स्वीट डॉटर। आप समझ रहे? Yes. मैंने क्या बोला? ये मेरी बहुत 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 ही सब हैं। आप कोई भी ये मत समझना मैं इसको बोल रहा हूँ, लेकिन इसके लिए मैं पता क्यों खुश हूँ। आप इसकी एज देखो, इसने तकरीबन आधी बाइबल पढ़ ली, एक बार कंप्लीट की है, अब आधी फिर पढ़ ली है। और ये फास्टिंग मेरे साथ जितना मैं करता हूँ वैसा करती है और गुनाह से बहुत दूर है। आप समझ रहे? इसकी एज देख लो और ये स्पिरिचुअल पूरी ट्यून है। इसको गलती से भी कोई शैतान टच करने की कोशिश करेगा, ये मुंह पर ऐसा थप्पड़ मारेगी ना कि आप मैच्योर बंदा भी ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए प्राउड है इस पर। हालेलुया। दूसरे भी ऐसे ही हैं, जितने भी मेरे स्पिरिचुअल सन डॉटर है वो सब मजे के हैं, वो सारे टीन एज हैं। मैं भी दिखाता हूँ सबको, वो सारे ट्यून है। उनको एक सीधी एक बात बताइए, पुत्र गाल लेगी है, आखिरी गाल आपा ने सुननी है। अगर कोई थोड़ी जिंदगी से शैतान को शेयर कर दे कि मैं आपको बड़ा पसंद करता हूँ, उसके मुंह के ऊपर ऐसा थप्पड़ मारना, उसको बोलना कि मैं किसकी बेटी हूँ, मसीह की। गेट आउट माई लाइफ। मैंने कहा ओके पापा जी, डन हो गया, क्योंकि यहीं पर शैतान अटैक करता है। हालेलुया। क्योंकि मुझे खुदावंद की बेटियों को रानियां बनाना है। हालेलुया। तारीफ करो इस बात की। आगे जल्दी से मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरी गवाहियाँ बहुत बड़ी हैं और मेरी गवाहियाँ तकरीबन काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन जो मुझे याद है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ी मेरी गवाही ये है कि पास्टर जी के पास आके हमने प्रेयर करवाई थी गाड़ी के लिए और खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे गाड़ी जैसी नेमत से नवाजा और आज मैं बहुत खुश हूँ। वो गाड़ी मेरे पास है और मैं उसे चला भी रहा हूँ और उससे रोजगार कमा रहा हूँ। खुदावंद के नाम को जला लो। और मेरी दूसरी गवाही ये है कि मेरी मिसेज ने स्टडी कर रही है स्पेशलाइजेशन के लिए। जब उसके एग्जाम थे उसने पास्टर जी से प्रेयर करवाई कि पास्टर जी मैं एग्जाम में पास हो जाऊं। तो खुदावंद के जलाल ऐसा जाहिर हुआ कि मेरी मिसेज इन पेपरों में पास हो गई और उसके बाद उसने RN के लिए अप्लाई किया और ये स्टडी में तकरीबन भी कुछ 7-8 लाख रुपया लगता है। लेकिन उसके जब हमने प्रेयर करवाई और उसका एडमिशन खुदावंद के जलाल से वैसे ही हो गया और हमें पैसे भी खर्च नहीं करने पड़े। ओके
ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ बड़े बड़े कड़ैच रह जाते हैं अरे मुच्छा ने नहीं वट दे देना वो यहाँ पर आकर सांस खुश्क हो जाता है मुझे इसका प्रैक्टिकल है डोंट वेरी बाद में आपसे मिल लेंगे वो पास्टर जी टू द पॉइंट मतलब आपने चंद बातें करनी ओके माइक पकड़े प्लीज ये बहुत अच्छे पास्टर जी है खुदावन में आप सबकी सलामती हो ये गुज़रे वक्त की बात है जब कसूर में फर्स्ट टाइम पास्टर जी हमारे घर में आए थे तो उन्होंने जब हमारे हालात देखे तो पास्टर जी जीत को देखकर बहुत परेशान हुए तो खुदावन ने मुझे पहचानने की नबूवत दी है। विक्रम भाई इसके बारे में जानते हैं मैंने पास्टर जी को सौ से लेकर बाम तक देखा मैंने कहा खुदावन ऐसे भी बंदे हैं जो अपनी कलीसिया में अपने लोगों में आकर इतना बोझ रखते हैं। तो जब पास्टर जी ने दुआ की तो खुदावन के फजल से मेरा बेटा उसकी एज 17 साल है वो छोटी उम्र में अभी उनका आईडी कार्ड भी नहीं है लेकिन उनको गवर्नमेंट का जॉब मिली और मेरा दिल इतना शादमान हुआ। नौकरी तो उनको मिल गई लेकिन एक प्रॉब्लम थी उसको गाड़ी में जाना पड़ता था तो खुदावन ने उनको एक मोटरसाइकिल भी मुहैया की। तारीफ करो और हमारे पास्टर जी बहुत प्यार करते हैं आई लव यू और कसूर की तरफ से आपको थैंक यू शुक्रिया लव यू आपकी मोहब्बत के लिए थैंक यू सर थैंक यू सो मच तालियां बजाओगे थैंक यू पास्टर जी गॉड ब्लेस यू खुदा आपके साथ हो जी आ जाओ जल्दी आ जाओ जल्दी आ तेरे पीछे मुड़ सॉरी मेरे ये सुनते हैं पैड़ी आप तो बहुत हो रही है टाइट पैंट की ओके अभी सुनते भाई बोलो जब मैं मेरी एंट्री हुई तो मेरी तबीयत खराब थी गाड़ी की कुछ इस तरह से कभी सफ़र नहीं किया मैंने गाड़ी में तो बाहर में बैठा हुआ था भाई मुझे बार बार सदीक फ़ोन कर रहा था कि सागर पे इधर आ जाए मैं कितने आ गए यार इतना सफ़र करके आए ना तो असल में शैतान जो थे चार से के अंदर ना जाए रुमाना इतने बाहर बैठ रहा है कुर्सी पे सदीक भाई ने मुझे 3 दफ़ा फ़ोन किया एट दी एंड जो है मैं इधर आकर बैठ गया तो फिर भी जो मैं बरकत फील नहीं कर रहा था और जब जो ही खुदा का पाक रुल कुदस अपने बंदा के जरिया से इधर बढ़ता गया तो यकीन जाने यहाँ से जाने को दिल नहीं करता अपने आप से ऐसे पूरा जो फ्री महसूस कर रहा हूँ हालेलुया पुरसुकून गॉड ब्लेस यू तुझे मैं कैप्चर करूँगा बाद में भाग जा हालेलुया बेटा जल्दी से यीशु में आप सबको सलाम। और जब मैं दोपहर को बाइबल को रीड कर रही थी और मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और मैं 3 दिन की फास्टिंग की और कुछ फील ना हुआ और जब मैं सुबह को ना बाइबल को रीड कर रही थी और मेरे दिल में ना बार बार यही आ रहा था कि खुदावंद मेरे स्पिरिचुअल फादर को एक बुजुर्ग का लगाव देने वाले हैं और वही आज मेरे पास्टर जी ने मैसेज में बताया कि खुदावंद ने मुझे बुजुर्ग बना दिया। हालेलुया मैंने इन सब स्पिरिचुअल सन डॉक्टर को बोला था आप लोग जब 3 डे 3 नाइट में फास्टिंग में जाओगे तो आपको ड्रीम आएंगे। अभी कुछ बच्चे शेयर नहीं कर पा रहे तो कुछ बच्चों को ये ड्रीम आए भी हैं, मुझे खुद भी आया था तो खुदा ने हमसे बात भी की थी। हालेलुया ओके एक सिस्टर हैं कराची से, इन्होंने ऑनलाइन प्रेयर करवाई थी तो शायद वो अपनी गवाही शेयर करना चाह रहे हैं। जी सिस्टर बोलिएगा प्लीज। सलाम जी। मेरी गवाही कुछ इस तरह से है कि मैं कराची में रहती हूँ और हम 6-7 माह से दोनों हस्बैंड वाइफ जो हैं वो बेरोजगार थे, हमारे पास कोई रोजगार नहीं था। फिर पास्टर साहब ने बोला कि आप दोनों मिलके दुआ करें, अपने बच्चों को भी मिला के दुआ करें तो इंशाल्लाह खुदा जो है वो अपना फजल करेगा। तो खुदा बाप ने हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा काम किया है। तो आज रोजा हमने रखा, तारीख से पहले ही खुदावन ने हमें बरकत दी और हम दोनों के पास रोजगार है। तारीफ करो इस बात। थैंक यू सो मच सिस्टर, थैंक यू सो मच। आप बिलीव करो खुदा बहुत बड़ा है और वो आगे बहुत कुछ करने वाला है। हालेलुया हालेलुया। जी बेटा बोलो। उसी में
आप सबको सलाम। मेरी ख्वाहिश इस तरह है कि मैंने 3 दिन की फास्टिंग की थी पास्टर जी के साथ, तो उसमें पास्टर ने मुझे कहा था कि आपको इससे पहले ही आपका प्राइज़ मिल जाएगा, और ऐसे ही हुआ। 12 बजे से पहले मेरे भाई को खाने वापस भेजा। हालेलुया। इसका भाई जो था वो काफ़ी टाइम से, महीनों से शायद घर से बाहर था, कहीं पे चला गया था, तो ये काफ़ी परेशान थे। मैंने हमेशा जो भी मेरे पास आता पहले मैं उसको काउंसलिंग करता हूँ, और मैंने इसको इन बच्चों को बोला था अगर आप प्रेयर करोगे, पाकीज़गी में रहोगे, बाइबल पढ़ोगे, फास्टिंग करोगे, वो आपको गुड न्यूज़ देगा। और जैसे ही इन बच्चों ने फास्टिंग में गए हैं और इनको गुड न्यूज़ मिली है सबको। हालेलुया, तारीफ करो इस बात के लिए। भाई विक्रम, भाई भी सुन लो, भाई भी की दे। मेरी ड्यूटी की वजह से आज जो है ना, मैं आज मीटिंग अटेंड नहीं कर पा रहा था, और मैंने सोचा था कि आज मैंने मीटिंग अटेंड करनी है, और 3 डे हमने फास्टिंग भी की है। तो खुदावंद का शुक्र है कि मुझे मंगल की रात को एक भाई का फ़ोन आया कि भाई आप बुध को जो है ना मेरी ड्यूटी कर दो, तो मैं आपकी ड्यूटी कर दूंगा। तो मैंने उसको बोला कि भाई कभी नहीं, जुमे को मैंने करवानी है, तो जुमे को आपने करनी है। तो यकीन माने कि मैं उसी वक़्त प्राउड फील कर रहा था कि खुदावंद तेरा शुक्र है कि मैंने सुबह को जो है ना फास्टिंग करनी थी स्टार्ट, तो आज मुझे तूने ये मौका दे दिया है कि तू वाकई ही आज फास्टिंग में जा रहा है। पहले ही खुदावंद ने आज की मीटिंग के लिए मेरा बंदोबस्त कर दिया था। हालेलुया। कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर होता हुक्म मानना। हम तकरीबन कोई 50 से 60 लोग थे जो एक टाइम में फास्टिंग में थे, 3 डे नाइट, एक टाइम में इतने लोग थे। हालेलुया। खुदा हमें जवाब क्यों ना देता। अभी आप लोग ये ना समझो कि आपके साथ कुछ नहीं हुआ, मैं आपको सही बता रहा हूँ। आप अपने घरों को जाओ, रास्ते में जाओ, आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। आप मुत्तफिक हो? तारीफ करो इस बात के लिए। ओके, ये पास्टर जी कसूर से हैं, ये मुझसे बड़ा प्यार करते हैं, तो पास्टर जी आप कुछ बोलेंगे, फिर हम आखिरी प्रेयर आपसे करवाएंगे। मेरी तरफ से हाज़िर जमात को मसीह यीशु में सलाम कबूल हो। सलाम। तो जब से इस खादम के साथ मुलाकात हुई तो हम फ़ोन में भी एक दूसरे से बातें करते हैं कलाम की, और फिर एक दूसरे से आपसे मजाक की कलाम की बातें भी करते हैं। तो जब यहाँ आए तो मैं जब रास्ते में आ रहा था तो मेरा जिस्म बहुत थका था, और जब यहाँ चंद लम्हा बैठे तो अब मेरा जिस्म बिल्कुल जो है वो अच्छी तरह है। मैं से खड़ा भी नहीं जाता था, कमर में दर्द होती थी, घुटनों में भी दर्द है। अब ना तो कमर में दर्द है और ना घुटनों में। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल कहती ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨਾ वो बुजुर्ग उन्हों की इज्जत करा करो। तो ये मुझे काफ़ी डांटते नूटते हैं जब मैं फ़ोन नहीं करता, तो मैं कहना कोई गल नहीं खा रहे। हालेलुया। अभी आप इनको माइक दिए, आखिरी प्रेयर हम आपसे करवाएंगे। बेटा बोलो जल्दी से, जल्दी से। फोन आ रहा है। आप सबको सलाम। मेरी गवाही ये है कि मेरे 9th के बोर्ड के पेपर्स थे, और मैंने अपने पेपर्स के दौरान काफ़ी मेहनत भी की और खुदा से प्रेयर भी की। तो मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि खुदा ने मुझे 505 में से 445 A+ ग्रेड दिया। तारीफ करो इस बात के लिए, तारीफ करो, तारीफ करो। जब आप खुदा के साथ सीरियस हो, वो भी आपके साथ सीरियस है। हालेलुया। और मेरी दूसरी गवाही ये है कि हम जोलो मोड़ रहते हैं, और आज हमारे आने के चांसेस बिल्कुल नहीं थे, तो हमारे भाई ने हमारे लिए दुआ की और उसने रिक्वेस्ट की कि आप आएँ और आपको ब्लेसिंग मिलेगी। तो खुदावन के नाम से आज हम इधर आए और हमें ब्लेसिंग मिली। हालेलुया। तारीफ करो इस बात की, तारीफ करो, तारीफ करो। बाबा के नाम से आप सबको जलाल, खुदावन के नाम को जलाल देती, शुक्र करती हूँ खुदावन ने इस लायक ज़िंदगी को बनाया है, जो इतना खूबसूरत भाई और ज़बरदस्त सुरमा में अता किया है। मैं बाबा जी की गवाही सुनकर हंस रही। मेरे हस्बैंड, मैं 1 वीक हो गया पेन किलर ले रही हूँ, मेरे शोल्डर में बड़ी पेन है। हमने फंक्शन वगैरह अटेंड किए, नहाना जाने आने में, आमदो रफ्त में काफ़ी मेरी कमर में और शोल्डर में पेन थी। और यकीन जाने कि हम 6 o'clock में यहाँ पर आए थे, 6 बजे से लेकर अब तक मैंने खुदावन की प्रस्तिश की है, झूम कर, नाच कर, गा कर। तो मेरे हस्बैंड कल कह रहे थे कि वो टैबलेट तो बुजुर्ग बंदे लेते हैं। देखे कि बाबा जी को की कमर में दर्द था, खुदावन ने मुझे भी शिफा दी। आज मुझे लग रहा मैं कोई पेन किलर नहीं लूंगी। ठीक है, मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि बूढ़े बाबा
की तरह कहीं तुझे टैबलेट ना लग जाए। हालेलुया। मैं शुक्र करती हूँ यकीनन कि इस पुरबट की वजह से, खुदावन के खादम के वसीला से यकीनन मेरी इस जिंदगी में बहुत सी बड़ी गवाही है, मैं शेयर नहीं कर सकती। हमारे भाईजान ने मैक छीन लेना। इसे माइक छीन लो, इसे ये मेरी बड़ी प्यारी बहन है और ये इनके हस्बैंड है। ही इज अ सो नाइस पर्सन और ये भी मसीह में बहुत बहुत स्पीड में जा रहे हैं और बहुत अच्छा जा रहे हैं। हालेलुया। ओके, अब हम आखिरी प्रेयर में चलेंगे। गवाहियां अभी भी बहुत हैं, लेकिन बकत को ये गवाहियां इसलिए करवाई थी कि कुछ लोग कहते हैं कि इतने गवाही कोई कोई तीसरे पास तीसरे अभी इतनी बात फटलियां मारता है। हालेलुया। ओके, सब लोग हम लास्ट प्रेयर में चलेंगे। आप सब अपनी आंखों को बंद करो, सब अपनी आंखों को बंद करो। डोंट वरी, मैं सॉरी कर चुका हूँ। आसमान और जमीन के खालिक और मालिक है, जिंदा और पाक और बुजुर्ग खुदा, मैं दिल से आपको थैंक्स करता हूँ, शुक्रगुजारी करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। खुदा पाक खुदा, जितने भी मेरे बहन भाई यहाँ पर मौजूद हैं, इन सबको मैं आपके पाक लहू में छुपाता हूँ। जितना ने खुदा तेरे दिए हुए से खुदा दिया, खुदा आसमान की खिड़कियां खोल कर इनको ब्लेस कर। आज तेरा पाक रूह कुद्दुस जो इनके साथ है वो इनसे बात करे, इनके ड्रीम में रास्ते में इनसे बात करे और खुदा का गहरा फजल इनके साथ हो। खुदा की गहरी प्रोटेक्शन को इनके ऊपर मांगता हूँ। जब ये जाए तो खुदा के एंजल्स इनके साथ हो। खुदा का पाक रूह उनको अपनी हिफाजत और निगरानी में लेके जाए और फक्त मेरे खुदावंद का नाम इनकी जिंदगी में इज्जत और जलाल पाए। सब बोलो आमीन। हालेलुया। आंखों को बंद करो, हाथों को आसमान की तरफ उठाओ। हम आखिरी प्रेयर में चलेंगे और जिसने हमें ये कहना सिखाया, है हमारे बाप जो तू आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज रोटी आजम वक्त से जिस हम अपने कर्जों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्जों में माफ कर। हमें आजमाइश न ला बल्कि बुराई से बचा, क्यों जो बादशाह कुदरत जलाल हमेशा हमेशा तक सह रहे। आमीन। अब खुदा यीशु मसीह का फजल और खुदा बाप बेटे की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त और शराकत अब से लेकर हाजिर जमात के साथ और कुल मकदसीन खातमीन के साथ और बनी इसराइल के साथ और उनके पाकिस्तान के साथ भी होती रही। आमीन। एक सेकंड के लिए सब अपने हाथों को उठाओ। ये एक हम इसलिए अलग से कर रहे हैं, ये एक बड़ी स्पेशल प्रेयर है क्योंकि हमारी हिफाजत के लिए वैसे तो खुदा है, पर फिजिकल तौर पर खुदा प्रोटेक्शन हमें मुहैया करता है। जो सिक्योरिटी वाले भाई पुलिस वाले हमारे लिए आए थे, हम उनके लिए और उनके घरानों के लिए दुआ करेंगे। सब अपने हाथों को उठाओ। आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, जिंदा और पाक और बुजुर्ग खुदा, मैं उन भाइयों के लिए जो हमारे खुदा हिफाजत के लिए यहाँ पर तैनात किए गए थे, हम खुदावंद आपको शुक्र करते हैं और उनको आपके पाक हाथों में सौंपते हैं, उनके घरानों को, उनकी फैमिली को, ताकि खुदा पाक खुदा आपका गहरा फजल उनके साथ हो, आपकी गहरी प्रोटेक्शन आपके उनके साथ हो। और जितने बहन भाइयों ने अपने हाथों को उठाया है, इन सब की दुआएं उनके घरानों के लिए खुदा बाई से बरकत हो और वो जिंदगी और तंदुरुस्ती पाए और इसी से खुदा का नाम इज्जत और जलाल पाए। सब बोलो आमीन। आमीन। तारीफ कर दो उस खुदा के लिए। ओके, टाइम के लिए वेरी वेरी सॉरी, अदरवाइज 8 बजे मीटिंग बंद हो जाती है। गॉड ब्लेस यू।